श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अधिवेशन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर फिल्म तांडव को लेकर जवाब देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां पर वो तांडव ना करे। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि सरकार किसानों के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। एनआईए से जांच करवाई जा रही है। आखिर ये तांडव पर ही क्यों? हमने फिल्म मिर्जापुर भी देखी, कितने भ्रष्टाचार वाले शब्द हैं। ऐसा कोई रहा होगा जहां इस तरह की भाषा आई है। और भी सीरियल होंगे, लेकिन सिर्फ फिल्म तांडव पर इतना तांडव क्यों? इसलिए कि लोगों का किसानों से मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी से मुद्दा हट जाए। वहीं कृषि कानून को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कृषि कानून नहीं बल्कि डेथ वारंट जारी किया है। सरकार ये बताए धान खरीद में किसानों को कहां एमएसपी दिलाई। ये सरकार सिर्फ मिस कॉल से काम चलाती है। को लेकर के तांडव मचा हुआ है देश में, क्या कहना है इस पे आपका? भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोले, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। हमने आपने मिर्जापुर देखा, क्या मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। और भी हैं सीरियल्स, न जाने कितने होंगे ऐसे। तो ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म पर न जाने कैसे कैसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में हम आज सोच नहीं सकते। और कोविड के समय पर और इधर जो लॉकडाउन रहा उसमें सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा मदद करने का काम, सबसे ज्यादा गरीब जनता के बीच में पहुंचने का काम जरूरत के समय पर एम्बुलेंस ने किया। बहुत से परिवारों को इससे मदद पहुंची है। पुलिस की 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। इसके मेंटेनेंस के लिए या नई गाड़ी खरीदने के लिए कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया, वही पुरानी गाड़ियां और केवल नाम बदल देना। तो समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के लिए काम करती रहेगी। और ये इलाका तो वो धान का है, धान मिलें भी हैं, पुरानी भी नहीं है, गन्ने का भी क्षेत्र है और भरमार है इन चीजों की, चीनी मिलों की। मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं कहते हैं 1 लाख से ऊपर हम करोड़ पैसा दे चुके हैं किसानों को। हर भाषण में कहते हैं 1 लाख से ज्यादा दे चुके हैं, कई प्रदेशों के बजट से ज्यादा दे चुके हैं। लेकिन ये बताना भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, उनके मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि अभी भी किसानों का बकाया पैसा है। और इस महंगाई में गन्ने की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी है। धान के लिए कहा कि एमएसपी है, एमएसपी से खरीदा जाएगा, केंद्र बनाए गए, लेकिन कहीं भी आसपास किसानों की खरीद नहीं हुई है। 900 1100 में सब पूरा धान बिक गया। हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में धरना आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन उनको किया, जगह जगह समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किए। सबसे ज्यादा मुकदमा, उत्पीड़न, अन्याय किसी के साथ हुआ तो समाजवादियों के साथ हुआ। और सोचिए भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या है कि समाजवादी हैं लेकिन ये किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानना चाहिए जितने भी समाजवादी लोग हैं सबके खेत हैं, सब धान पैदा करते हैं या खेती करते हैं, ये किसान भी हैं, समाजवादी भी हैं। और जो आय दोगुनी की बात थी, हमें बताएं किस फसल की आय दोगुनी करने जा रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जैसे जैसे सरकार करीब आएगी झूठ भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और अगर किसी ने सही तस्वीर दिखा दी सरकार को तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। हमारे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि ये दाल नहीं, ये पीला पानी है हल्दी का, उन्हें मुकदमा का सामना करना पड़ा। कई हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने दूध की सही तस्वीर सामने ला दी, उन पर मुकदमा हो गया। हम जानते हैं कितनी तकलीफ परेशानी में भी आप भी काम कर रहे हो, सच दिखाना चाहते हो, सच जानते हैं, बता रहे हैं आप, लेकिन
आप पे भी प्रेशर है सरकार का, तो ऐसी सरकार पहली बार देखने को मिली जो अन्याय लगातार कर रही है। और जैसे जैसे सरकार आएगी, समय खत्म होगा इनका, अन्याय बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा।